क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी क्लास 9 के चैप्टर मोशन के अगले टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कई पार्ट्स हैं, अभी हम 2 पार्ट से यहाँ देखते हैं, फिर आगे पढ़ते जाएंगे। पहला पार्ट है फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो। जैसे मैं समझा दूं कि कोई गाड़ी है अगर वो 5 o'clock पर 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और 6 o'clock पे भी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो इसका मतलब साफ है कि इस 1 घंटे में 1 आवर के बीच में रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रकार का ग्राफ बनता है। देखो जैसे मैंने कहा T1, तो T1 टाइम में इसकी वेलोसिटी v है और T2 टाइम में भी इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। इसका मतलब ये a से b सब में वेलोसिटी उसकी क्या है, v है। तो ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो आप जान लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की यूनिफॉर्म मोशन में ये मैंने निकाला डिस्प्लेसमेंट। आपको मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी कितनी है, v है, और टाइम कितना है, यहां से यहां तक T1 और यहां से यहां तक T2, तो ये कितना निकला बेटा, T2 माइनस T1। ये देखिए हम लिखते चल रहे हैं। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये v कितना किससे रिप्रेजेंट किया गया है, AD से, और ये किससे रिप्रेजेंट किया गया है, CD से। तो आप देखो ध्यान से, ये एक प्रकार का क्या बना है, रेक्टेंगल। क्या बना है, ये रेक्टेंगल बना है। और रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ या विड्थ भी करो। तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ जो आपका है, ये आपका रेक्टेंगल की एरिया है। इसका मतलब कि जब भी कभी यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकाल लूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, अगर मैं एरिया निकाल लूं तो वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके डिस्प्लेसमेंट को। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, डिस्प्लेसमेंट को। तो याद कर लो इस चीज को बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया है वो हमेशा ही क्या निकालती है, डिस्प्लेसमेंट। या उलट के बोलो कि हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया निकाल लें तो ऑटोमेटिकली आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। जब बॉडी इनिशियली रेस्ट माने यहां पे था, और यूनिफॉर्म जो है वो क्या हो रहा है, चेंज होगा। तो कल आपने पढ़ लिया होगा जब मैंने पढ़ाया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उसमें यूनिफॉर्मली मैंने दिखाया था। तो आपका ऐसे ही बनाते कल मैंने पूरा पॉइंट बना के दिखाया था। अब आज वो नहीं करेंगे। तो यहां से आपका ये बन चुका है। अब यहां पर ध्यान दो, मैंने किया था, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। आपको मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना बेटा, देखो यहां से ध्यान से, यहां पे आपका v2 है और ये कितना है, v1। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन ये टाइम t2 माइनस t1, ये निकल गया। अब v2 माइनस v1 है कितना बेटा, bg। ये डिस्टेंस आपका क्या है, bg, और ये कितना है, ag। तो bg अपॉन ag, और ये bg अपॉन ag जो है एक प्रकार के किसको दिखाता है, स्लोप। आप थीटा भी कहते हो कहीं स्लोप को थीटा इक्वल टू tan थीटा भी कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब साफ है कि ये bg अपॉन ag जो है वो किसको दिखाता है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये bg अपॉन ag आया किससे, एक्सेलरेशन से। तो ये भी एक नंबर में पूछा जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो हम कह देते हैं कि ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यदि हम स्लोप निकाल लें तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन निकल जाएगा। या उलट करके ऐसे बोलो कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तब तक किसी ने कहा कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो मैंने अभी बताया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, एरिया से। तो आप यहां पे देखो दो चीजें बनी हुई हैं, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो हम पूरी एरिया निकाल लें इसकी। पूरी एरिया वाली क्या, रेक्टेंगल की एरिया प्लस ट्रायंगल की एरिया। ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ट्रायंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एडी इनटू डीसी। और ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, 1/2 बेस इनटू हाइट,
बेस कितना है AG, अपर हाइट कितना है BG। तो ये कितना है, ये आपका ट्रायंगल का निकल गया, और रेक्टेंगल का कितना निकला बेटा AB और इंटू DC। ये किसका निकला है, रेक्टेंगल का। तो इसमें चूंकि रेक्टेंगल भी है ट्रायंगल भी है, तो टोटल अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एक बार रेक्टेंगल की एरिया प्लस ट्रायंगल की एरिया निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आज मैं आपको दो चीज याद करा चलता हूं यहाँ पे। पहला क्या याद कराता हूं छोटे बच्चे हो, ध्यान सुनना, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट को बताता है, और किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा किसको बताता है, एक्सीलरेशन को बताता है। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्या, फाइनाइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे, फाइनाइट। फाइनाइट होने का मतलब कि ये बॉडी पहले से ही मोशन में है, क्लियर। अब मोशन में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, तो आप जानते हो अगर रेस्ट में होता तो ऐसे जाता, ऐसे ऐसे सेंटर से यहां से, लेकिन चूंकि फाइनाइट है इसके पास तो यहां से जा रहा है। अब हम करेंगे क्या, एक बार एक्सीलरेशन निकालेंगे, एक बार डिस्प्लेसमेंट। आपको मालूम है एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम या चेंज इन टाइम कह सकते हो, चेंज इन टाइम भी कह सकते हो या चेंज ऑफ टाइम। अब यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होगा बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं A से B तक का काउंट करूं, A से B तक का, तो A से B में वेलोसिटी में कितना चेंज है, A इज इक्वल टू चेंज है तुम्हारा V2 माइनस V1। कैसे, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक V2, ये देखो V2 O से, और यहां से यहां तक कितना है V1, तो V2 माइनस V1 अपॉन ये है T1 और ये है T2, यहां से यहां तक T1 और यहां से यहां तक क्या है T2 है, क्या है T2 माइनस T1। या इसी को ग्राफ से लिखना चाहो तो समझ रहे हो, ये डिस्टेंस आपका V1 है और ये पूरा क्या है V2 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है BG अपॉन ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारा AC, तो ये टाइम आपका है AC। ऐसे आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, क्या निकालना डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने पहले ही कहा था कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, एरिया। एरिया कैसे निकालोगे, S इज इक्वल टू एरिया, एरिया, एरिया किसकी, अब देखो इसमें दो चीज है, इसमें 1 और 2 दो है, ये पूरी एरिया लेंगे, पूरी एरिया। तो पूरी एरिया कैसे लोगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा बेटा, रेक्टेंगल क्या ADCG और प्लस एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे बना दें, छोटे बना दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है AGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा बेटा, सीधा फंडा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है तुम्हारा कोई भी ले लो, AD इंटू DC, ये आपका हो गया, इसका इसकी एरिया होगी, इतने दूर की एरिया निकल गई आपकी। अब कौन बच गया, ये ऊपर वाला ये बच गया, प्लस इसका क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है AG, हाइट कितना है BG, तो ये आपका निकल गया क्या एरिया, और इसकी मदद से क्या निकालोगे तुम डिस्प्लेसमेंट। तो आपका क्या निकल गया, ये निकल गया तुम्हारा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं। अब आते हैं इस पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। जिस प्रकार से आपने एक्सीलरेटेड मोशन पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से रिटार्डेड मोशन। यहां पर ये समझ में आ गया ना, ये एक मान लिया गया था और ये दूसरा, इसको कैसे रिटार्डेड करोगे, साफ साफ दिख रहा है ग्राफ इधर से इधर आया है, इधर से मतलब कि वेलोसिटी V1 है V2 है, ये ग्राफ लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे से इस पे देखो टाइम ले लेता हूं मैं, इस पे वेलोसिटी ले लेता हूं, तो देखो जैसे से टाइम बढ़ रहा है वैसे से वेलोसिटी कहां आ रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, कम हो रहा है। इसका कोई भी दो पॉइंट ले लो, AB के बीच में एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है बेटा, वही फार्मूला V2 माइनस V1 और ये T2 माइनस T1, क्लियर। अब ये V2 माइनस V1 में देखो V2 छोटा है
अब V1 बड़ा है क्योंकि रिटार्ड हो रहा है ना, इसका मतलब साफ है कि V2 माइनस V1 कैसे निकलेगा, ये आपका AG, ये AG जो है ये निकलेगा V2 माइनस V1, लेकिन क्या लगा देंगे आगे माइनस AG अपॉन T2 माइनस T1 कितना है बेटा, सीधी बात है ये BC, ये आपका निकल गया माइनस AG अपॉन BC, ये आपका क्या निकल गया एक्सीलरेशन, एक प्रकार से स्लोप। मैंने पहले ही कहा था कि एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, स्लोप से। अब आप अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, अब भी डिस्प्लेसमेंट करूँ वही है, एरिया, ये एरिया प्लस ये एरिया। अब मैं इसको बताऊंगा ही, आप समझ रहे हो, ये क्या है रेक्टेंगल की एरिया निकालेंगे, एरिया आप रेक्टेंगल लिख देते हैं हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ क्या चीज ट्रायंगल। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, जैसे पिछला निकाले हो कैसे निकालोगे, ये वाला इंटू ये वाला, माने क्या चीज GD इंटू DC प्लस इसका रेक्टेंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है BC और हाइट कितना है AG। तो मेरे ख्याल से ये चार टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप पहले ही टॉपिक को ध्यान रखिएगा, अगर आपको पहला भी निकालने आ गया, दूसरा भी निकालने आ गया, तो ये तीसरा और चौथा अपने आप ही निकल जाएगा। क्लियर। अब हम लोग अपनी अगली जर्नी में अगले टॉपिक मिलेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।